वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सरश्री के जवाब। क्या मेरी प्रगति में बाधा आएगी अगर मैं भगवान की प्रार्थना स्तुति मनन न करूं तो? प्रगति में बाधा, अगर मैं सराहना करूं ही नहीं, भजन संध्या में जाऊं ही नहीं, लोग गा रहे हैं मैं सुनूं ही नहीं, घर में प्रार्थना करूं नहीं, भक्ति युक्त रिस्पॉन्स दूं नहीं, तो कोई बाधा है क्या? इनका सवाल जो है, यानी प्रार्थना करना, स्तुति करना, सराहना करना क्यों जरूरी है, ये सवाल आता है ना। ईश्वर को चाहिए क्या ये सब? तो क्या मेरी प्रगति में बाधा होगी? तो प्रगति में बाधा नहीं होगी, बाधा हटने में प्रगति नहीं होगी। सवाल क्या है? प्रगति में बाधा होगी क्या? जवाब क्या है? बाधा हटने में प्रगति नहीं होगी, बाधा बाधा ही रहेगी। ये क्यों है? भक्ति क्यों है? ये जो ब्लॉक है बीच में बड़ा व्यक्ति, उसको हटाने के लिए है। सराहना क्यों है? जो बड़ा ब्लॉक है व्यक्ति, उसको पिघलाने के लिए है। अरे ये पूछ रहे हैं कि जरूरी है क्या? ताकि जरूरी नहीं है तो मैं करूँ ही नहीं। प्रगति में बाधा होगी क्या? कौन सी प्रगति? प्रगति अगर आप सत्य पर सोच रहे हो तो फिर व्यक्ति ही नहीं हटा तो प्रगति होने का ही सवाल नहीं। बाधा वाली तो बात ही नहीं, प्रगति होने का ही सवाल नहीं है। प्रगति होगी भी कैसे? बाधा तब आती जब प्रगति हो रही है और बाधा आती है। इधर तो प्रगति ही नहीं होगी, बाधा तो बात की बात है, शुरुआत ही नहीं होगी। तो जो बाधा है उसको हटाने के लिए स्तुति है, सराहना है, आश्चर्य है। जितने आश्चर्य बढ़ते जाएंगे, जितनी सराहना होते जाएगी, देखोगे कि व्यक्ति पिघलते जाएगा। पसंद कहते कभी आंसू आए नहीं थे, मुझे आंसू आ रहे हैं आजकल, क्या बात है? पिघल रहा है, व्यक्ति पिघल रहा है। वो जो क्रेडिट लेने वाला व्यक्ति था वो पिघल रहा है, सब समर्पण हो रहा है, स्वीकार हो रहा है। तो फिर इस तरह की जो बात कुछ लोगों के मन में यदि हो, क्या ये करना अति आवश्यक है क्या? ये होना ही चाहिए क्या? तो समझो कि ये क्यों होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जब कही गई, सत्य जानो तो ये होने लगेगा। कैसे आश्रय करने से रोक पाओगे अपने आप को? कैसे सराहना करने से रोक पाओगे? क्योंकि किसी और की नहीं कर रहे आप। जो आप अपने अंदर देख रहे हो, फिल्म में भी एक डायलॉग सुनते हो तो कितनी तालियां बजाते हो, कितने खुश होते हो। क्या वो करना पड़ता है? वो होता है। वो करना नहीं पड़ता है, वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आप अनुभव कर रहे हो। जब अपने अंदर उस एहसास को अनुभव करोगे तो क्या कहोगे? अरे क्या बात है, ऐसा ही है, तो उठ के नाचे, क्या करें? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यानी वो जानो, और फिर ये सवाल विलीन हो जाएगा कि जरूरी है क्या? तो ये समझ में आएगा कि जरूरत वाली बात नहीं है, ये होता है, ये खुद ब खुद वो देखने के साथ होता है। वह आश्चर्य होगा। कोई ऐसी चीज आपके सामने आएगी तो आश्चर्य होगा, देखे तो सही पहले। तो फिर प्रगति होने में जो बाधा है, वो बाधा को हटाने के लिए ये सब दिए गए हैं। और अनुभव भी होते जाए, आश्चर्य भी होते जाए, आश्चर्य होते जाएंगे और उसमें डूबने वाले हैं। इस तरह देखोगे कि व्यक्ति टोटली विलीन हो गया, फिर ये सवाल भी विलीन हो जाता है। समझ में आता है कि हम सवाल कहाँ से पूछ रहे थे, जहाँ पर हम इसको आवश्यकता मान रहे थे कि ये कोई आवश्यक चीज़ है क्या, ये नहीं किया तो नहीं होगा क्या। मगर उसकी दूसरी एंगल नहीं समझ पा रहे थे कि ये होता कब है। जिनके साथ हुआ, मीरा के साथ हुआ, तो क्या हुआ? उनको करना पड़ा या वो होने लगा? सराहना उन्होंने की या होने लग गई उनसे? उन्होंने की नहीं कभी भी, मीरा ने सराहना कभी की नहीं, वो होने लगी। करने का वहां भाव ही नहीं था।
जो देखा है उस वजह से हो रहा है, जो देखा है उस वजह से हो रहा, हम कर नहीं रहे। जो प्रकट हुआ है उसको देखने की वजह से भजन बन रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं। जो देखा उस वजह से प्रवचन हो रहे हैं, दिए नहीं जा रहे हैं। अगर बॉडी टायर्ड न होती हो, यदि बॉडी को भूख न लगती हो, यदि आपकी और कोई जिम्मेदारियां बाहर के जगत में नहीं होती, तो ये सेशन सदियों तक चल सकते थे। क्योंकि सेशन में क्या होता, हर एक जो भी डुबकी लगाता वो कहता है मुझे कुछ शेयर करना है, और वो शेयर करता, उस पर फिर सरश्री कुछ कहते, फिर कोई और शेयर, अरे मुझे से ये क्लिक हुआ, आनंद ही आनंद चलती जा रहा, नॉन स्टॉप, कोई थक ही नहीं रहा। आप कहोगे कि ये सब उपनिषद कैसे आए होंगे, वेदांत कैसे आए होंगे, मगर अभी समझ में आइए बहुत आसान है। सिर्फ कुछ लोग मिले तो सही आपस में। फिर जो सदियों तक रिकॉर्ड किया गया, ऐसे सेशन चले, फिर वो रिकॉर्ड किए गए, तो बताओ कितने पुस्तक बनेंगे। और पढ़ने वाला कितने आश्चर्य करेगा, कहेगा ये इतने ग्रंथ में पढ़ूंगा कब। तो आपको डायरेक्ट अपने अंदर पढ़ने की कला सिखा रहा है, ग्रंथ अपने अंदर पढ़ो। मुझे बहुत सारे लोगों से पता चला था कि मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत शांति मिलती है, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं, लेकिन मेडिटेशन का असली तरीका मुझे पता ही नहीं चलता था। जब भी मैं आंख बंद करती थी और ध्यान लगाने की कोशिश करती थी और सांसों पे कंसंट्रेट करती थी, तो एक के बाद थाउजेंड्स ऐसे विचार आते थे। और फिर इससे मुक्ति पाने के लिए मैंने थोड़े से यूट्यूब से वीडियो सर्च किए, तब मुझे कुछ ऐसे नाम नहीं लूँगी, लेकिन वीडियो से पता चला कि ऐसे इंटरनली मेरी आत्मा कहीं पे जा रही है जहाँ पर उसका घर है। फिर ऐसा कुछ ट्राई किया, तो जैसा वो बोलते हैं वैसे ही विजुअलाइज करने लगी, लेकिन जो शांति मिलनी चाहिए वो मुझे कभी मिली नहीं थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मेडिटेशन का असली तरीका मुझे पता चल गया है, और तब से मुझे रियल जो पीस है वो मुझे मिला है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।